ओम शांति। आज से हम दोबारा से अपनी अव्यक्त मुरलियाँ शुरू करते हैं। 1972 की 2-4 मुरली बची हुई है, बीच में कई दिन रुकावट पड़ गई थी। तो आज हम करेंगे 4 अगस्त 4/8/1972 की मुरली। मुरली का विषय है सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल बनने की निशानियाँ। सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल बनने की निशानियाँ। तो बाबा इसमें इन तीनों शब्दों के अर्थ हमें समझाएंगे कि अपने आप को सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल समझते हो। वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज क्या होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उसके लिए हम इन तीनों बातों का अर्थ आज समझेंगे कि सर्विसेबल का रूप क्या होता है। इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो। वर्तमान स्थिति व समय के प्रमाण, वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने आप को सर्विसेबल कह सकते हो, क्योंकि सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। उनका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है। अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही सदा उत्पन्न होता है, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। हर समय हमारा हर संकल्प से सर्विस करें, वो बाबा बोलते हैं सर्विसेबल। अच्छा, दूसरी बात बाबा बताते हैं, अच्छा सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे। सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक रीति से जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे की सोच कर, समझ कर फिर कदम उठाते हैं। लेकिन ज्ञान में हमें चाहिए बेहद की समझ, बेहद की सेंस। तो सदा समझदार या बेहद का समझदार जो होगा, उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। हर कर्म एक्यूरेटली करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर या त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कर्म करेंगे वह कभी व्यर्थ या असफल नहीं होंगे। तो यह समझ होनी चाहिए त्रिकालदर्शीपन की। इसे कहते हैं सेंसिबल बच्चा, क्योंकि सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर या त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हर कर्म करेंगे, हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक या असाधारण बोल कहा जाता है। सेंसिबल कभी भी समय, संकल्प और बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ये सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। सेंसिबल के बाबा ने बताए कि सेंसिबल कभी भी व्यर्थ के संग के रंग में नहीं आएंगे। कोई भी वातावरण उन्हें अपने वश में नहीं कर सकेगा। और तीसरा फिर बाबा बताते हैं एसेंसफुल। एसेंसफुल के लक्षण क्या होंगे। जो एसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबू होंगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियाँ उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित कर सकेगा। जैसे स्थूल खुशबुएं या एसेंस दूर से ही अपने तरफ किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम आदि लगाता है तो दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं रूहानियत की खुशबू ना चाहने वाले को भी आकर्षित कर देती हैं। इसी प्रकार से कैसी भी आत्माएं एसेंसफुल के सामने आए तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है
कि जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकेंगे। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन या कल्याण करते हो ना, आकाश अथवा वायुमंडल आदि के समीप जाकर तो नहीं बोलते हो, लेकिन अपनी मनसा शक्ति द्वारा प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वाइब्रेशन फैलाते हो। तो अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के सामने नहीं आ सकती, दूर रहते हुए भी आप उनमें रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय, बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा उनकी बुद्धि को टच कर सकते हो। तो विश्व कल्याणकारी होना, तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे? नहीं, बल्कि सभी को वाणी द्वारा संदेश हम नहीं पहुंचा सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। मनसा सर्विस को हमें पावरफुल बनाना है, यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। बाबा ने लास्ट वाले पॉइंट को फर्स्ट वाले पॉइंट से जोड़ा कि जो एसेंसफुल होगा वही सर्विसेबल भी होगा, और जो सर्विसेबल होगा वो सेंसिबल स्वतः होगा। तो जैसे खुशबू वाले नज़दीक वालों को या दूर वालों को खुशबू देने का कर्तव्य करते हैं, दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तब प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। ये थे तीनों पॉइंट्स जो मेन बाबा ने बताए। तो मेन हम इसमें से देखेंगे, सबसे पहले हमें एसेंसफुल बनना होगा, सार में आत्मिक शक्तियों को जगाना होगा, रूहानियत को बढ़ाना होगा। तो उससे सर्विसेबल और जो सेंसेबल, ये दोनों सेंस खुद आ जाएंगी। ये मुख्यतः बाबा ने बताया है। अंत में बाबा बताते हैं कि जब कोई ऐसा उत्सव होता है, कोई भी उत्सव होता है विशेष प्रकार का, तो जड़ मूर्तियों के सामने कितनी भीड़ लग जाती है, कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन करने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। तो अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितना कठिन प्रयत्न करते हैं। भले मंदिर में हर रोज जाते हैं, लेकिन कोई विशेष उत्सव या व्रत पूजा आदि होती है तो भीड़ में लाइन में लग के भी दर्शन करके आते हैं। तो यह किसकी निशानी है? यह आप सभी के प्रैक्टिकल होने की ही यादगार है, निशानी है। अर्थात जब हमारी पावर इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि हम मनसा द्वारा ही सर्व आत्माओं को अपनी शक्तियों की तरफ आकर्षित कर सकेंगे, परमात्मा परिचय दे सकेंगे, वह है वास्तविक सेवा। ये थी बाबा की छोटी सी और बहुत ही पावरफुल मुरली, जिसमें तीनों पॉइंट्स बाबा ने क्लियर करे, सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल। अपने हर संकल्प पे ध्यान करें, अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाएं। अपने आप को हम जितना भरपूर करते जाएंगे तो हमारी भरपूरता स्वतः ही सेवा करेगी। ये थे मुख्य पॉइंट, ये आज की मुरली। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।